उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। शिव के साथ एकाकार होने की दिव्यता से युक्त एक विशेष स्थान सोमनाथ में सदाशिव के जुड़वा शिवलिंग श्रावण में ध्यान के लिए एक उत्तम स्थान है। ये दोनों शिवलिंग 12 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। सोमनाथ शिवालय तीर्थ स्थल के आसपास के क्षेत्रों में कई छोटे बड़े शिवलिंग हैं। सोमनाथ मंदिर के पार्किंग स्थल के मध्य में स्थित सदाशिव के 2 शिवलिंग दर्शन और जप के लिए एक उत्तम स्थान है। इन दोनों शिवलिंगों में से एक 2.5 फुट ऊंचा है, जबकि दूसरा 5 फुट ऊंचा है। ये दोनों शिवलिंग थोड़ी ही दूरी पर एक जलकुंड पर स्थित है। इनके सामने संगमरमर से बना नंदी और एक कछुआ है। जलकुंड दक्षिण दिशा की ओर है और इसमें किया जाने वाला जलाभिषेक इस प्रकार किया जाता है कि वह बरगद के पेड़ तक पहुंचता है। यह स्थान पूरी तरह से एकांत और प्राचीन है और यहाँ मानव आवागमन बहुत कम है, लेकिन इस स्थान की दिव्यता भक्तों को चरम पर ले जाती है। सोमनाथ संस्कृत पाठशाला के सेवानिवृत्त आचार्य प्रभाष सोमपुरा बहमन पंडित भागू भाई प्रचारक कहते हैं कि यह शिवलिंग प्राचीन काल के हैं और यमराज ने अपनी माता द्वारा दिए गए श्राप के निवारण हेतु इसी स्थान पर तपस्या की थी और भाई बीज के दिन इनके दर्शन और पूजन से यह पवित्र हो जाता है और इनका नाम व्योमेश्वर और अमरेश्वर है। प्रभास के लोग इसे अपनी तलपदी भाषा में जपेश्वर तपेश्वर भी कहते हैं। मंदिर की तलहटी के पास ऋषि मुनियों की जटाओं की याद दिलाने वाला एक वर्षों पुराना घटादार घेघुर है, जो जमीन से जुड़ा एक प्राकृतिक प्रसाद है और वह भी एक ही स्थान पर 3 स्थानों पर जमीन से जुड़ा हुआ है। श्रावण शुक्ल तृतीया के पावन अवसर पर आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव को विशेष अर्क पुष्प श्रृंगार अर्पित किया गया। अर्क पुष्प, जिसे हम मंद्रा या अर्क पात्र भी कहते हैं, वैदिक काल से ही शिव पूजा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग रहा है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह पुष्प शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह तप, त्याग, समर्पण का प्रतीक है। अपनी चमक, शक्ति और औषधि गुणों के अलावा अर्क पुष्प में एक अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का भी समाहित है। इसलिए जब कोई इस दिव्य पुष्प से स्वयं को अलंकृत करता है तो यह केवल एक बाहरी श्रृंगार नहीं, बल्कि ब्रह्म संयोग का एक जीवंत माध्यम बन जाता है। श्री सोमनाथ महादेव को अर्पित सैकड़ों अर्क पुष्प श्रृंगार मानव भक्तों की प्रार्थनाओं से प्रस्फुटित हुए हैं। प्रत्येक पुष्प एक भावना, एक आह्वान, एक समर्पण है जो सीधे हमारे उपासक तक पहुंचता है। शिव को अर्क पुष्प अर्पित करना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का एक विशेष साधन माना जाता है। यह पुष्प राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के प्रभाव से भक्त की रक्षा करता है। आज सोमनाथ में जहां सागर की लहरें शिव का नाम गा रही हैं, वहां अर्क पुष्प के इस विशेष श्रृंगार से महादेव का स्वरूप भक्तों को दिव्य अनुभूति प्रदान कर रहा है। यह सिर्फ श्रृंगार नहीं है, यह साधना है। यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह आत्मा का आंतरिक स्पर्श है। आइए इस श्रावण मास में हम भी अपने अंतर्मन से अहंकार, क्रोध और मोह के बंधनों को त्याग दें और भक्ति, सेवा और समर्पण के साथ शिव के मार्ग पर आगे बढ़ें। रिपोर्टर महेश वाजा, सोमनाथ से आपके लिए उज्जवल भारत न्यूज तत्पर, हमेशा आपके लिए, आपकी सेवा में समर्पित है। जय श्री सोमनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। નાનુભાઈ પ્રસાદ જપેશ્વર તપેશ્વર સોમનાથ મંદિરથી દક્ષિણ અગ્નિખણામાં આવેલ છે. પુરાણું મંદિર છે. સોમનાથ વખતથી સ્થાપના ઋષિમુનિએ કરેલ છે.
ઘણા બધા જૂના પુરાણી મંદિરો છે. વેણેશ્વર છે, બ્રહ્મેશ્વર છે, અઘોરેશ્વર, તપેશ્વર છે, ઘણા બધા મંદિરો આવેલા છે. અને વર્ષોથી ત્યાં પૂજન પાઠ બધા બ્રાહ્મણો કરે છે, અભિષેક કરે છે અને ઋષિમુનિ આ ઠાકોરનો અભિષેક માને છે. દિવાળી ઉપર બધા ભૂદેવો ત્યાં જે સામગ્રી મીઠાઈ બનાવી ભગવાનને ધરે છે અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે અને ભગવાન ઉપર બધા બ્રાહ્મણો અભિષેક ને રુદ્રાભિષેક વગેરે કરે છે. આ પુરાણું પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે ત્યાં પાર્કિંગમાં. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.